एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, तो जरूरी नहीं है कि हर चीज आपके साथ रेजोनेट करे। जो चीज आपके साथ रेजोनेट करती है उसे रखिए, जो चीज आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने पार्टनर, स्पेसिफिक पर्सन को याद कीजिए ताकि रीडिंग बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सके। मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन बिल्कुल इस रीडिंग को देख सकता है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को और देखते हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए इस समय क्या महसूस कर रहे हैं। अपने पार्टनर का नाम लीजिए 3 बार। लेट्स चेक आउट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, जो मेरे व्यूअर आज इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके पार्टनर, उनके पर्सन की एनर्जीज उनको लेकर क्या है आज देर रात, प्लीज क्लैरिफाई करें। ओके, सबसे पहले डेविल की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून, 5 ऑफ सोर्ड्स, King of Cups, 2 of Wands, 4 of Pentacles and bottom energies यहाँ पर है 10 of Cups। ओके, चलिए। सो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उस पर्सन के ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर जो मुझे देखने को मिल रहे हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी यहाँ काफी स्ट्रांग है। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, सारे ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर हैं, यानी ये रीडिंग ओवरऑल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। सारे एलिमेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं। इन कार्ड्स को आज क्लैरिफाई करते हुए आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर डेविल की एनर्जी निकल कर आ रही है जो कि स्ट्रॉन्ग फिजिकल अट्रैक्शन को दिखा रहा है। प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें डेविल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। डेविल की एनर्जी को 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज यहाँ पर क्लैरिफाई कर रही हैं। ओके, यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर आप अपनी फीलिंग्स को, अपने प्यार को बिल्कुल भी एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो। आप अपने इमोशंस को आप जैसे बिल्कुल भी एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो। आपके अंदर बहुत इमोशंस हैं अपने पार्टनर को लेकर और लेकिन आप कहीं ना कहीं उनको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो। आप पहले खुद आगे बढ़कर जैसे अपने पार्टनर से बात नहीं करना चाहते हो क्योंकि आपको लगता है कि आप अपने पार्टनर की तरफ से अब एफर्ट्स और एक्शंस देखना चाहते हैं, राइट। आप अपने पार्टनर पर बहुत भरोसा करते हो, बहुत यकीन आज भी है आपको अपने पार्टनर पर, चाहे कोई कुछ भी कहे। मतलब यू नो कि आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं, उनके दिल में आपके लिए प्यार है। ये चीज कहीं ना कहीं आपकी गट फीलिंग्स, आपकी इंट्यूशंस आपको बताती है। लेकिन फिर भी आप जो हो मतलब वेटिंग एनर्जीज में ज्यादा नजर आ रहे हो, जहां पर आप वेट कर रहे हो, स्पेशली वेट कर रहे हो अपने पार्टनर का, उनको अप्रोच करने का। आप प्रेयर्स कर रहे हो इस चीज को लेकर कि वो पर्सन आपको अप्रोच करें, आपसे बात करें और चीजों को सही करें, है ना। तो यू आर जस्ट वेटिंग फॉर समथिंग, यू आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम। आप एक राइट टाइम के लिए वेट कर रहे हो। तब तक यू आर एन एनर्जी जहां पर आप स्ट्रांगली एम्प्टीनेस, एक खालीपन को भी महसूस करते हुए नजर आ रहे हो। एक मैग्नेटिक पुल तो है जो आपके पार्टनर की फीलिंग्स में मुझे दिख रहा है। जैसे ये व्यक्ति की एनर्जी कुछ ऐसी है ना जहां पर ये पर्सन आपकी तरफ एक खिंचाव महसूस कर रहे हैं। इनका मन आपकी तरफ खींचा जा रहा है, खिंचाव महसूस कर रहे हैं। हो सकता है ये व्यक्ति जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं, आपके लिए वेट नहीं कर रहे हैं, स्टक नहीं है, लेकिन एक खिंचाव जरूर महसूस कर रहे हैं, ठीक है। उन्हें मे बी आपके पार्टनर की मेंटालिटी ऐसी है जहां पर वो ये सोचते हैं कि लाइफ मस्ट गो ऑन, जिंदगी आगे बढ़ते रहनी चाहिए। किसी के लिए वो रुकना नहीं चाहते हैं, वो आपके लिए भी रुकना नहीं चाहते हैं, ठीक है। वो अटके नहीं हुए हैं आप में, ये भी आप जानते होंगे अगर आप उनको स्टॉक करते हो या आप उन्हें देखते हो सोशल मीडिया पर, उनके स्टेटस को अगर आप देख पाते हो, ठीक है, तो आप ये चीज भी देख पा रहे होगे कि यस, वो वेट नहीं कर रहे हैं, वो आगे जरूर बढ़ चुके हैं। लेकिन हाँ, वो आपको कहीं ना कहीं आपकी तरफ एक खिंचाव, एक मिस करना, आपको उस तरीके की एनर्जी यहाँ पर है जहां पर वो बहुत याद कर रहे हैं आपको, ठीक है। यस, ये जिंदगी में आगे जरूर बढ़ चुके हैं, लेकिन हाँ, एक क्यूरियोसिटी जरूर है इनके दिल में ये जानने की कि आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज भी यहाँ पर निकल कर आए हैं। लेट्स चेक आउट 8 ऑफ पेंटिकल यहाँ पर क्यों है। 2 कार्ड्स आए हैं, चलिए ठीक है। एक कर्मा का कार्ड है और दूसरा 5 ऑफ कप का कार्ड है। इसे हम वापस डेक में रख देंगे। आपको ऐसा लगता है कि इस रिश्ते का बोझ सिर्फ आप ही उठा रहे हो, ठीक है। आप ही इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उठा रहे हो क्योंकि जितने एफर्ट्स आज तक डाले हैं ना, वो सिर्फ आपने डाले हैं। आपको अपने पार्टनर की तरफ से तो कोई एफर्ट्स मिले ही नहीं। तो आपको लगता है कि रिश्ता ना आपके लिए एक बोझ सा बन गया है जहां पर आप हर समय इस पर्सन के लिए इनसिक्योर रहते हो,
हमेशा आपको दिमाग में ये रहता है कि ये पर्सन किसी और के साथ ना लगा पड़ा हो, किसी और से बातें ना कर रहा हो। इस रिश्ते को कहीं ना कहीं आपने ही संभाल कर रखा हुआ था, लेकिन जब आपने इस रिश्ते को संभालना बंद कर दिया, एफर्ट्स डालने बंद कर दिए, इनिशिएटिव डालने बंद कर दिए, तो कहीं ना कहीं ये रिश्ता भी टूट गया, है ना। तो आप कहीं ना कहीं इस चीज को तो फील करते हो कि हाँ, ये रिश्ते का बोझ सिर्फ आपके कंधों पर ही है, उस पर्सन को तो कोई फर्क भी नहीं पड़ा है। यू आर लिटरली फीलिंग लाइक दैट। और हर समय ये व्यक्ति आपके दिमाग में चलता रहता है। पेंटिकल की एनर्जी है विद कर्मा, दिमाग में चलता रहता है, आप रिलैक्स नहीं हो पाते हो, हर समय सोचते रहते हो अपने पार्टनर के बारे में, ठीक है। और इस रिश्ते में सही बोलूं तो सबसे ज्यादा डैमेज तो आपको हुआ है, उस पर्सन को भी इतना डैमेज नहीं हुआ जितना इस रिश्ते में आपको डैमेज हुआ है। अब यहाँ पर भी अगर आप एनर्जी देखोगे ना, तो यहाँ पर 8 नंबर की एनर्जी है, जो कि अगेन सैटर्न की एनर्जी, और उसके साथ ही कर्मा की एनर्जी निकल कर आई है, जो कि मुझे ये भी दिखा रही है कि आपके पार्टनर स्ट्रॉन्ग एक कार्मिक या तो कनेक्शन में फंसे हुए हैं, या वो अपने कर्मा को फेस कर रहे हैं इस टाइम पर, ठीक है। कुछ तो उनके भी पेंडिंग कर्मास थे जिनको आपके पार्टनर को भी कंप्लीट करना था, चुकाना था। अपने कर्मों का हिसाब किताब तो सबको चुकाना पड़ता है, वो भी अपने कर्मा का हिसाब किताब चुका रहे हैं। उनकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस मैं देख रही हूँ। तो यस, उन्हें भी अपने कर्मा को चुकाना पड़ रहा है, और वो जानते हैं कि कर्मा उन्हें इसलिए चुकाना पड़ रहा है क्योंकि वो कुछ गलत करके आए हैं पास्ट में, आपके साथ कुछ गलत करके आए हैं। यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी भी मैं देख पा रही हूँ जहां पर हो सकता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में ऑलरेडी कोई कार्मिक पर्सन था जिसके बारे में उन्होंने आपको नहीं बताया, ठीक है। आपके अलावा भी कोई और रहा है इस पर्सन की जिंदगी में, कोई थर्ड पर्सन, कोई थर्ड पार्टी, ठीक है। आपके अलावा भी मे बी ये पर्सन प्लेयर हो सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि जो ये थर्ड पर्सन है ये कोई उनका फैमिली मेंबर हो। कोई फीमेल की एनर्जी यहाँ पर स्ट्रांगली दिख रही है, उनकी सिस्टर हो सकती है, उनकी मदर हो सकती है, सम फीमेल, ठीक है। स्पाउस हो सकता है अगर वो ऑलरेडी मैरिड है। लेकिन इस पर्सन ने कभी भी इस दूसरे कनेक्शन के बारे में जैसे आपको नहीं बताया, ओके। इस पर्सन ने कभी भी इस अलग दूसरे कनेक्शन के बारे में आपसे हाइड करा है, आपसे छुपाया है, आपको नहीं बताया। तो देर इज समवन कार्मिक, कोई तो कार्मिक कनेक्शन में आपके पार्टनर है, एंड ये रीजन भी है, हो सकता है ये कार्मिक कनेक्शन ही रीजन है जिस वजह से ये आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि जो भी ये कार्मिक पर्सन है ना, उनको आपकी तरफ आने ही नहीं दे रहा है। ये कार्मिक पर्सन आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा कंट्रोल कर कर बैठे हुए हैं, उन पर पूरे तरीके से नजर रख कर बैठे हुए हैं, वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, पूरी नजर रखी हुई है, ठीक है। तो यस, वो हो सकता है कि इस कार्मिक कनेक्शन की वजह से भी ये व्यक्ति आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो देयर इज समवन इन देयर लाइफ। द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, जस्टिस को क्लैरिफाई कर रही है। ये व्यक्ति भी जानते हैं कि इन्होंने आपके साथ गलत करा है, और अब आप वक्त आ गया है कि ये आपको जस्टिस दे। प्यार करते हैं ये आपसे, ठीक है, प्यार है इनके दिल में, और डीप डाउन कहीं ना कहीं ये उस प्यार, उस इमोशंस से अवेयर भी होते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर वो फील कर पा रहे हैं कि उनके दिल में आपके लिए बहुत प्यार है, फीलिंग्स है। लेकिन चाह कर भी वो भी अपने इमोशंस और फीलिंग्स आपके सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, जैसे आप उनके सामने एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो अपने इमोशंस और फीलिंग्स ना। आई कैन सी दैट एनर्जी, ये भी नहीं कर पा रहे हैं अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस। जबकि जस्टिस की एनर्जी ये भी बता रही है कि जो आपके साथ हुआ है ना, यू डोंट डिजर्व दैट, आप उसे डिजर्व नहीं करते थे, लेकिन फिर भी आपको वो सब चीजें फेस करनी पड़ी हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ये बता रही है स्ट्रेंथ, इस व्यक्ति में स्ट्रेंथ भी नहीं है आपको फेस करने की, यू नो। अच्छा, यहाँ पर इस पर्सन को पता है कि अगर ये आपकी तरफ आएंगे ना, तो इन बहुत से लोग इनके अगेंस्ट हो जाएंगे, इनकी फैमिली इनके अगेंस्ट हो जाएगी, सोसाइटी, हो सकता है इनको सोसाइटी का डर है कि सोसाइटी में इनका नाम खराब हो जाएगा। ऑलरेडी ये कोई सोसाइटी में होता है कि पोजीशन लेकर बैठे हुए हैं, नेम है, फेम है इनका अपनी सोसाइटी में, ठीक है। कोई बहुत रिकॉग्नाइज्ड पर्सन भी हो सकते हैं, आई डोंट नो, बट यहाँ पर पॉलिटिशियन की एनर्जी भी स्ट्रांगली मुझे यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है, जैसे कोई पॉलिटिशियन हो आपके पार्टनर, या फिर कोई बहुत हायर अथॉरिटी, हायर पावर के पर्सन है आपके पार्टनर। और इनको आपके साथ कनेक्शन का ना ये भी एक डर है कि उन्हें लगता है कि आपके साथ कनेक्ट होकर ना उनकी सोशल इमेज पर बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा, ठीक है, उनकी सोशल इमेज खराब हो सकती है। तो बहुत चीजें हैं जो उनको लूज करनी पड़ेंगी आपकी तरफ आने के लिए। तो यस, इनके अंदर हिम्मत नहीं है कि वो स्ट्रेंथ नहीं है, वो हिम्मत नहीं है कि वो इन चीजों को फेस कर सके, इसलिए भी ये पर्सन आपके क्लोज नहीं आ रहे हैं और आपको अपने क्लोज आने नहीं दे रहे हैं। किंग ऑफ कप की एनर्जी, 9 ऑफ कप, ये आपको जब भी आप इन्हें मैसेज करते हो, आप इन्हें कॉल करते हो, इनका रिप्लाई बहुत एटीट्यूड और रूड वाला रिप्लाई होता है आपके पार्टनर का, यू नो।
क्योंकि ये एक बाउंड्री सेट कर कर जैसे बैठे हुए हैं, ठीक है। इस पर्सन के आसपास बाउंड्रीज हैं जहां पर ये उन बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं करना चाहते हैं। ओके, दिस इज 9 ऑफ कप्स विच शोज ये आपको चाहते तो बहुत हैं, इमोशंस हैं, किंग ऑफ कप के साथ ये एनर्जी निकल कर आई है, स्ट्रॉन्ग इमोशंस, इंटेंस फीलिंग्स हैं, बट यस ये आपको अपने क्लोज नहीं आने देना चाहते। द रीजन इज 2 ऑफ वैंड को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर। डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन, ये कोई डिसीजन भी नहीं ले पा रहे हैं। 2 ऑफ कप अपने आप में इस चीज को दिखाती है कि ये पर्सन जो है कंफ्यूज है, आगे क्या करूं क्या नहीं करूं, उससे बात करूं नहीं करूं, सोचता तो मैं बहुत हूं उसके बारे में, या सोचती तो मैं बहुत हूं उसके बारे में, मुझे उससे बात कर लेनी चाहिए, लेकिन फिर रुक जाते हैं। डेथ, उन्हें लगता है कि जो वो डिसीजन लेकर आए हैं कि आपसे बात नहीं करेंगे, आपसे कांटेक्ट नहीं रखेंगे, वो उनका डिसीजन सही है। मे बी आपके पार्टनर यही चीज फील कर रहे हैं। दे आर इन एनर्जी ऑफ डेथ, यानी दे फील कि जो चेंज आ गया अब उनकी जिंदगी में उसे वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। वो और बदलाव लाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ये व्यक्ति जैसे अपने ही कंफर्ट जोन में है, अपने ही एरिया में दिख रहे हैं, है ना, अपने ही कंफर्ट जोन में ये पर्सन दिख रहे हैं। तो मे बी दिस पर्सन इज इन दैट एनर्जी जहां पर वो एक्सेप्ट कर चुके हैं, उन्हें लगता है कि वो जो डिसीजन लेकर आए हैं वो सही है, अब उन्हें कोई और एफर्ट्स नहीं डालने चाहिए। शायद इसलिए आपको उनकी तरफ से इस समय भी कोई एफर्ट्स और कोई एक्शंस नहीं दिख रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल को क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्लैरिफाई कर रही है। बहुत प्रैक्टिकल लॉजिकल रहे हैं आपके पार्टनर, पॉलिटिकल होना, मैनिपुलेट करना, आप पर अपना हक जमाना, हर बात पर आपको बताना ऐसे करो वैसे करो, ये करो वो करो, ठीक है। आपको बहुत ज्यादा कंट्रोल करा इस व्यक्ति ने, ऐसा कुछ यहाँ पर हो सकता है। ऑन सेकेंड थॉट ये एनर्जी भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। आप देख पाओगे, आप समझ पाओगे कि आपके साथ कौन सी एनर्जी कनेक्ट हो पा रही है, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स ये भी बताती है कि उनको ये भी हो सकता है कि लगता है कि आप जैसे उन्हें कंट्रोल करते हो, आप जैसे उनको बताते हो कि तुम ये करो तुम वो करो, ये एनर्जी भी यहाँ पर है ना। तो उन्हें लगता है कि आप उन्हें कंट्रोल करते हो, आप उनको मैनिपुलेट करते हो, या आप उनके साथ पॉलिटिक्स खेलते हो, ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर को फील होता है। ये पर्सन शुरू से एक्सप्रेसिव नहीं है, गुड लिसनर भी नहीं है, ठीक है। आप सुन लेते हो, यू मस्ट बी अ गुड लिसनर, बट ये पर्सन मुझे गुड लिसनर नहीं दिख रहे हैं। ये आपकी बात सुन नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। ये सिर्फ अपनी बात बोलते हैं और बस, ठीक है। जब आप कुछ बोलना शुरू करते हो तो ये पर्सन जैसे बातों को चेंज करते होंगे, बदलते होंगे। 10 ऑफ कप की एनर्जी ये भी रिफ्लेक्ट कर रही है, ये पर्सन आपके साथ एक फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स, ये सपने तो बहुत देखते हैं आपके साथ फैमिली क्रिएट करने की, एक घर में रहने की, बच्चे होने की, ठीक है। किड्स की इन्वॉल्वमेंट भी कुछ यहाँ पर मुझे नजर आ रही है, आपके साथ कहीं हॉलीडे पर जाने की, कहीं क्वालिटी टाइम आपके साथ स्पेंड करने की। ये बहुत सोचते हैं इन चीजों के बारे में, बट आई बिलीव ये सपने देख रहे हैं, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए ये व्यक्ति कुछ भी करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। आप यहाँ पर देख लो ना, आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। अच्छा, ये पर्सन जो है उस एनर्जी में भी है जहां पर मुझे इनकी तरफ से अभी कोई एक्शन और इनिशिएटिव दिख भी नहीं रहा है। जैसे अभी ये पर्सन कोई इनिशिएटिव, कोई एक्शंस नहीं ले रहे हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि अगर ये कोई भी इनिशिएटिव लेंगे, कोई भी एक्शन लेंगे, तो वो सिचुएशन को और ज्यादा बिगाड़ सकता है, खराब कर सकता है। तो ये कोई एक्शंस नहीं ले रहे हैं, जबकि डे ड्रीमिंग बहुत कर रहे हैं, सोचते बहुत है आपके बारे में। ओके, चलिए और भी चेकआउट करते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज और बताएं मेरे व्यूअर्स को इस कनेक्शन के बारे में। सो वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स, लुक सेम सैटर्न की एनर्जी निकल कर आई है फिर से यहाँ पर। देन वी हैव नाइट ऑफ कप्स, फूल, ओके, चेरॉइट, किंग ऑफ वैंड्स, मून, ओके, सी सेम एनर्जी, hermit, and bottom we have the high priestess। जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं, रीडिंग देख रहे हो, उस पर्सन की एनर्जी हाई प्रीस्टेस की है, यानी इसने कुछ हाइड भी कर रखा है आपसे। मैंने कहा ना, ये व्यक्ति कुछ छुपा रहा है आपसे, कुछ छुपा रखा है इस व्यक्ति ने आपसे, या आपको कुछ है जो इसने आपको अभी तक नहीं बताया है, ठीक है। ये पर्सन अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, खुश हैं, हैप्पी हैं, लेकिन हाँ पीछे मुड़कर जरूर देखते हैं आपकी तरफ और सोचते जरूर हैं आपके बारे में। रीयूनियन भी आपसे करना चाहते हैं, लेकिन इस पर्सन की एनर्जी ऐसी है जहाँ ये डरते भी बहुत हैं, स्ट्रेंथ भी नहीं है जहां पर इनके दिल में, ठीक है। तो ऐसा भी है, और ऐसा भी पॉसिबल है कि आपके साथ ब्रेकअप होकर
भी इस पर्सन ने और लोगों से चैटिंग करी है, फ्लर्टिंग करी है और रिलेशनशिप्स बनाने की कोशिश करी है, लेकिन ये पर्सन को फाइनली पता है क्या रियलाइज हुआ है? फाइनली इन्हें ये रियलाइज हुआ है कि आप जैसा व्यक्ति इन्हें कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से आप इनके केयर करा करते थे, आप इन्हें प्यार करा करते थे, आप इन्हें संभाल लेते थे ना, वैसा कोई नहीं मिला इन्हें, वैसा संभालने वाला व्यक्ति इन्हें कोई नहीं मिला। और हर व्यक्ति जिसके साथ भी ये कनेक्शन क्रिएट करते हैं ना, इनको लगता है कि मतलब जैसे उस पर्सन में भी आपको ही ढूंढते हैं, ठीक है, वो चाहते हैं कि वो पर्सन भी आपकी तरह ही इनकी केयर करें, आपकी तरह ही प्यार करें, आपकी तरह इनको प्रोटेक्ट करें, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति इन्हें मिला ही नहीं। तो ये पर्सन आपकी अहमियत को भी बड़े अच्छे से समझ चुके हैं, ये समझ चुके हैं कि आप कितने अहम हो इनके लिए, और आपको खोकर इन्होंने कितना बड़ा अपना नुकसान करा है। ये पर्सन अभी भी बहुत डर रहे हैं आपसे बात करने में, इसलिए भी डर रहे हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि अगर ये आपसे बात करेंगे भी ना, तो या तो इनकी फैमिली भी इनसे रिश्ता तोड़ देगी, ठीक है। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग एनर्जी ऑफ दैट, जहां पर हाई प्रीस्टेस किसी फीमेल को दिखाती है, मे बी उनकी मदर और सिस्टर, जैसे मैंने कहा। तो इन्हें लगता है, इनसे डर है, इस फीमेल से डर है आपके पार्टनर को। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने आपसे बात करी तो उनकी फैमिली उनसे रिश्ता तोड़ देगी, खत्म कर देगी, और अगर उनकी फैमिली ने उनसे रिश्ता खत्म कर दिया तो फिर वो कहाँ जाएंगे, है ना? वो अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकते। उन्हें लगता है कि आपके साथ एक रिश्ता बनाने के लिए वो और रिश्तों को जो है नहीं छोड़ सकते, नहीं खत्म कर सकते। यहाँ पर वो आपके साथ रीयूनियन तो चाहते हैं, रिकंसिलिएशन भी चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं वो जो है अपनी फैमिली से रिश्ता नहीं तोड़ना चाहते। वो एक बैलेंस बनाकर जैसे चलना चाहते हैं आप में, अपनी फैमिली में, या फिर अगर कोई है उनकी लाइफ में तो उसके साथ भी ये बैलेंस बनाकर चलना चाहते हैं। उन्हें अच्छा, ये पर्सन हो सकता है कि आपको फ्रेंडशिप का कोई ऑफर भी दे सकते हैं, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग चांसेस ऑफ दैट, जहां पर ये आपको कोई फ्रेंडशिप का ऑफर दे रहे हैं। आपको हो सकता है ये आकर कहें कि लेट्स बी फ्रेंड, हम दोस्त तो रह सकते हैं, रिश्ता नहीं है हम दोनों के बीच में तो क्या हुआ। बट आई थिंक आप उस चीज का बुरा मान जाओगे, ठीक है। आपको लगेगा कि इतना कुछ आपने इस कनेक्शन में करा, इतना संभाल के रखा है इस कनेक्शन में, और ये पर्सन मुझे ऑफर कर रहा है तो क्या, फ्रेंडशिप, ठीक है। तो आपको उनकी तरफ से कोई शैलो ऑफर नहीं चाहिए, आपको अगर चाहिए तो उनसे कोई सॉलिड कमिटमेंट चाहिए आपको, ठीक है। तो जब तक ये व्यक्ति आपको सॉलिड कमिटमेंट नहीं देते हैं, आई बिलीव कि तब तक आप इनसे नहीं मानने वाले हो, ओके। और ये फ्रेंडशिप का ऑफर भी पता है आपको क्यों दे रहे हैं? एक इंटेंशन, ट्रू इंटेंशन में अगर इनकी आपको बताऊं तो दिस पर्सन इज एन किंग ऑफ वैंड, यानी ये व्यक्ति की ये इंटेंशन है कि आपके साथ भी रहें, ठीक है, और बाकी जो रिश्ते हैं आपके साथ भी एक हिडन रिश्ता ये रखना चाहते हैं, ठीक है। और जो इनकी फैमिली के साथ रिश्ता है या जो इनके बाकी रिश्ते हैं, ये उनको भी साइड में रखना चाहते हैं, ठीक है। आपके साथ एक जैसे एक सीक्रेट रिश्ता, एक हिडन रिश्ता ये बनाना चाहते हैं कि जब आपकी जरूरत पड़े तो आपसे बात कर लें, और जब आपकी जरूरत ना हो तो आपसे बात बंद कर दें। अभी इंटेंशन आपके पार्टनर की ये है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो इस रिश्ते को ना दुनिया के सामने नहीं ला सकते। मे बी डिफरेंसेस हो सकते हैं आप दोनों के बीच में, मे बी एज गैप हो सकता है, कल्चर, रिलीजन, स्टेटस को लेकर गैप हो सकता है आप दोनों के बीच में, बट इन्हें लगता है कि आपके साथ एक सीक्रेट रिश्ता इनको रखना चाहिए, कनेक्टेड रहना चाहिए, ताकि जब भी इन्हें आपसे कोई सपोर्ट की जरूरत पड़े ना, इमोशनल सपोर्ट, फिजिकल सपोर्ट, यस फिजिकली अट्रैक्टेड भी हैं, फिजिकल इंटीमेसी की भी एनर्जी यहाँ पर है, तो कहीं ना कहीं आपके साथ रहें, लेकिन जब आपकी जरूरत खत्म हो जाए तो आपसे हट जाए। थोड़ा मीन और सेल्फिश हो सकते हैं आपके पार्टनर, बिकॉज किंग ऑफ वैंड इज अ वेरी सेल्फिश पर्सन, और किंग ऑफ वैंड की एनर्जी उनके लिए निकल कर आई। तो यस, ये पर्सन बहुत ज्यादा सेल्फिश है, अभी भी अपने बारे में सोच रहे हैं, अभी भी अपने ही फीलिंग्स के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये व्यक्ति आते भी हैं आपके पास ना, तो आप बिल्कुल इन्हें जज कर सकते हो, इनकी लॉयलिटी को जज कर सकते हो, बिकॉज ये अभी भी बहुत मीन एंड सेल्फिश है, मटेरियलिस्टिक हैं आपके पार्टनर, ठीक है। ये अपने मतलब के बारे में सोचते हैं, अपने प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में सोचते हैं। ये इवन रिश्ते भी ऐसे बनाते हैं जहां पर इनको कोई बेनिफिट हो, ठीक है, उसके बिना ये रिश्ते भी नहीं बताते। ये अपने मनमर्जी से चलने वाले लोगों में से हैं। तो यस, हो सकता है ये आपके साथ इसलिए रहना चाहते हैं क्योंकि इन्हें आपसे कोई मतलब है। फिलहाल इनकी ऐसी एनर्जी निकल कर आ रही है। ये बहुत नियर फ्यूचर की एनर्जीज होती है, मतलब ये जो रीडिंग्स होती है ना, ये बहुत नियर फ्यूचर की एनर्जीज को बताता है, ठीक है। सो अभी तो जो आपके पार्टनर की एनर्जीज दिख रही हैं इज लाइक दिस ओनली। तो ये रीयूनियन तो करने आ रहे हैं आपके पास, ओके, बट या
आई थिंक कि आपको थोड़ा सा इन्हें सोच समझ कर हैंडल करना चाहिए। सोच समझ के हैंडल करोगे ना तो सही रहेगा आपके लिए चीजें। चलिए लेट्स चेक आउट मोर। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड और बताएं मेरे व्यूवर्स को इस कनेक्शन के बारे में। सो वी हैव 10 ऑफ कप। सबसे पहले 10 ऑफ कप की एनर्जी है यहाँ पर। नेक्स्ट वी हैव कार्ड ऑफ नाइट ऑफ कप्स। ओके, द स्टार, 8 ऑफ कप्स, the Empress, 9 of Swords, Knight of Pentacles and the Temperance. Great. एक सेकेंड में कैमरा एडजस्ट कर दूं so that आप प्रॉपरली देख पाओ, राइट? ग्रेट, ओके। चलिए, सो यहाँ पर जो एनर्जीज निकल कर आई हैं, सबसे पहले आप देख रहे हो 10 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप इस व्यक्ति को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हो। मतलब इवन मैं कहूंगी कि सिर्फ आप ही हो जो इस व्यक्ति को सही तरीके से हैंडल कर सकते हो, क्योंकि आप जानते हो ना कि पर्सन कैसा है, ठीक है, इसका नेचर कैसा है। तो आई थिंक कि आप इस व्यक्ति को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हो। अगर ये किसी गलत इंटेंशन के साथ भी आ रहे हैं ना, मुझे लगता है कि आप इजिली मानने नहीं वाले हो, ठीक है, आप इजिली एग्री नहीं करने वाले हो। अगर ये आपको कुछ प्रपोजल भी दे रहे हैं ना, तो आप इन दोनों कार्ड्स को देखो, यू वर लाइक इन दिस एनर्जी कि आपको किसी टेम्पररी कनेक्शन में नहीं रहना है, आपको किसी टाइम पास कनेक्शन में नहीं रहना है। यू वांट कि अगर तुम मुझे कुछ ऑफर कर रहे हो तो सॉलिड ऑफर करो, अदरवाइज आई एम नॉट इंटरेस्टेड। आप इस एनर्जी में आ चुके हो। एंड आपकी ये ना जो हो रही है ना यहाँ पर, आपका ये एटीट्यूड कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो उनमें, ये चीज आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा ट्रिगर कर रहा है, ठीक है। हो सकता है वो आपको डराएंगे, हो सकता है वो आपको कहेंगे कि ठीक है फिर हम इस कनेक्शन को यहीं एंड कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है ना कि आपके इमोशंस को कैसे ट्रिगर करना है। अगर वो आपको कहेंगे कि हाँ भाई अब रिश्ता यहाँ खत्म, तो आप डर जाओगे और आप हाँ करोगे। आपको लगेगा कि हाँ भाई फ्रेंडशिप ही सही, फ्रेंडशिप ही में रह लेते हैं, कम से कम मैं कनेक्टेड तो रहूंगी या कम से कम मैं कनेक्टेड तो रहूंगा। तो हो सकता है ये पर्सन आपके इमोशंस को भी ट्रिगर करने की कोशिश करें। बट आई कैन सी योर एनर्जी कि अब आप इतने पावरफुल हो चुके हो, दिस इज योर एनर्जी जहां पर आप इतने पावरफुल हो चुके हो कि अब ये पर्सन अगर आपके इमोशंस को भी ट्रिगर करने की कोशिश कर रहा है ना, तो आपको फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। अगर ये आपको दूर जाने की धमकी भी दे रहे हैं ना कि भाई ठीक है फिर हम रिश्ता खत्म कर देंगे पूरे तरीके से, ये करते हैं, आपके पार्टनर करते हैं, वो आपके इमोशंस से खेलते हैं। तो यहाँ पर अगर वो इस बार आपको ये धमकी भी दे रहे हैं ना कि ठीक है भाई मैं चला जाऊंगा दूर, तो आपको कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा है, ठीक है। आप अंदर से घबरा जरूर रहे हो, लेकिन आप अपने घबराहट, अपने इमोशंस अपने पार्टनर को नहीं दिखा रहे हो। और ऐसा अगर आप करते हो तो यहाँ पर भी आप देख लीजिए किस तरीके की एनर्जी निकल रही है। ये पर्सन खुद ब खुद वापस आ रहे हैं, क्योंकि उनसे ये चीज मतलब आपके पार्टनर की ईगो यहाँ पर ट्रिगर हो रही है। आपके ना करने से आपके पार्टनर की ईगो ट्रिगर हो रही है कि आप उन्हें मना कैसे कर सकते हो, आप उन्हें ऐसे कैसे कह सकते हो कि भाई आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है। तो यहां पर ये एनर्जी देखने को मिल रही है जहां पर यू आर इन दिस एनर्जी कि भाई ठीक है अगर तुम्हें आना है मेरे पास तो तुम्हें मेरी मर्जी से मेरी शर्तों पर चलना होगा। आप उस एनर्जी में आ चुके हो, ठीक है। यू आर इन दैट पावर कि अब आप उन्हें ना और हाँ दोनों कर सकते हो, ठीक है। एंड दिस इज व्हाट योर ब्यूटिफुल एनर्जी। और यहीं पर है 10 ऑफ कप जहां पर आपको उनकी तरफ से एक स्ट्रॉन्ग सॉलिड ऑफर भी मिल रहा है। तो आपको इसी एनर्जी में रहना है, किसी भी उनके मैनिपुलेशन में, उनके इमोशंस में नहीं आना है, ठीक है। उनको प्रॉपरली जो आपको चाहिए, आपको उनसे प्रॉपर कमिटमेंट चाहिए, प्रॉपर इमोशंस चाहिए, प्रॉपर अटेंशन, प्रॉपर टाइम चाहिए, तो बिल्कुल आपको उस चीज पर स्टिक रहना होगा, ठीक है। अगर आप अपने आप को बदलते रहोगे, अपने फैसलों को बदलते रहोगे ना, चलो ठीक है अभी जो मिल रहा है जितना मिल रहा है काफी है, तो नहीं, फिर नहीं चलेगा। एडजस्ट और कॉम्प्रोमाइज यहाँ पर नहीं दिख रहा मुझे कि आपके एडजस्ट या कॉम्प्रोमाइज करने से कुछ हो रहा है, फर्क पड़ रहा है, नहीं। अगर आप एडजस्ट करोगे, कॉम्प्रोमाइज करोगे ना, तो ये पर्सन कल को फिर आपको ऐसी ही सिचुएशन क्रिएट कर देंगे, ठीक है। फिर से वो पैटर्न चलता रहेगा। तो नाउ इट इज अ टाइम टू ब्रेक दैट पैटर्न। उस पैटर्न को ब्रेक करने का वक्त अब आ चुका है। एंड इट्स ऑल इन योर हैंड कि आप उस पैटर्न को कैसे ब्रेक करते हो, ओके। तो इस चीज को लेकर बिल्कुल श्योर और स्टिक रहना है। चलो लेट्स चेक सम देयर लव मैसेजेस। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूवर्स को क्या लव मैसेजेस हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के
मेरे व्यूअर्स के लिए, आई नो यू मिस मी। उन्हें पता है कि आप उन्हें मिस करते हो, ठीक है, उन्हें ये तो उन्हें भी पता है कि आप उनसे प्यार करते हो, उन्हें मिस करते हो, बट जो आप उनसे बात नहीं कर रहे हो आप नाराज हो उनसे। वो आपको अपनी सिचुएशन समझाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप उनकी सिचुएशन को समझ जाए। यस, इनकी तरफ से बहुत जल्दी कांटेक्ट होने वाला है। वी हैव नेवर ओनली बीन फ्रेंड्स। उन्हें लगता है कि हम सिर्फ दोस्त ही नहीं है, बल्कि उससे कहीं बढ़कर है हमारा कनेक्शन। आप बेस्ट थिंग हो जो लाइफ ने उन्हें दी है, और वो आपको बिल्कुल भी खोना नहीं चाहते हैं। आप जिस तरीके से उनको इग्नोर कर रहे हो ना, यस, वो उनको ट्रिगर कर रहा है। आई एम वॉचिंग यू, मैं तुम्हें देख रहा हूं, और मुझे पता है कि तुम मुझे मिस करती हो, ठीक है, और मुझे बहुत ज्यादा याद करती हो। वो भी कहीं ना कहीं आपको बहुत याद कर रहे हैं, आपकी आवाज मिस कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, वापस चाहते हैं वो आपको अपनी जिंदगी में, नहीं खोना चाहते वो भी। उनका ये बात समझ जाओ कि उनका लॉस है अगर वो आपको खोते हैं, आपका लॉस नहीं है, वो उनका लॉस है अगर वो आपको खो देते हैं तो। राइट, चलिए, सो ये कुछ आज की रीडिंग है। कैसी लगी रीडिंग जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताएं। लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, क्लेम करें इस रीडिंग को। बेल आइकन के लिए बेल आइकन प्रेस करें सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए। तो ये थी कुछ आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच, बाय बाय, डू टेक केयर। मिलते हैं अगली वीडियो में।